भारत ने हाल ही में रचा इतिहास। इंडिया ने फिर से एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन खुद बिल्ड करी है अपने देश में। आईएनएस अरिघाट, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत की सेकंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में। ये एक बहुत ही यूनिक सबमरीन है। और अब देखिए, इंडिया एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है बे ऑफ बंगाल में, और एक सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है अरेबियन सी में। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर और दो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स अब भारत के पास आ चुकी है। और सिंस इंडिया के पास के 15 मिसाइल है, तो मतलब के आईएनएस अरिघात आराम से चाइना के यूनान को, पाकिस्तान के इस्लामाबाद को कहीं से भी हिट कर सकती है। इन कंट्रीज को पता भी नहीं लगेगा। अगेन, हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। कल को अगर वॉर स्टार्ट हो जाती है, हमें कंट्री को डिफेंड करना होता है, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होगा। और अगर आप पूछ रहे हैं कि हमने इतिहास कैसे बनाया है, मैं आपको समझाता हूं। ये आपके सामने लिस्ट है 5 कंट्रीज की: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। इन सब कंट्रीज में कॉमन बात क्या है? आप सब लोग कहोगे कि इन सब कंट्रीज में कॉमन बात है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 2016 तक ये वो 5 देश थे दुनिया में जिनके पास खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। ये ट्रेंड देखिए भारत ने तोड़ा है। भारत पहला देश बना था दुनिया का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना होते हुए भी इस कंट्री ने, इस महान देश भारत ने, एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन खुद बिल्ड करी थी। मैं यहाँ पर आईएनएस अरिहंत की बात कर रहा हूँ। नाउ आईएनएस अरिहंत जैसी बहुत सारी सबमरीन हम बिल्ड कर रहे हैं। जो सेकंड सबमरीन हमने बिल्ड करी है अरिहंत क्लास की, ये है आईएनएस अरिहाट। नाउ इस सबमरीन में खास बात क्या है, ये कैसे काम करेगी, और एक और क्वेश्चन, अब जब ये सब हम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट अल्फा 75 के पीछे हम क्यों पड़े हैं? वो इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों फ्रांस के साथ भी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाना चाहते हैं जब हम खुद ही इसको बना रहे हैं? व्हाई डू वी नीड फ्रांस? वो भी मैं आपको समझाऊंगा सरल भाषा में। नाउ आईएनएस अरिहात और आईएनएस अरिहंत दोनों न्यूक्लियर पावर से चलती है। मतलब कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को देखिए, अंडर वाटर ढूंढ पाना, डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। अगर मान लीजिए कल को एक बड़ी वॉर होती है, इंडिया को सिंपली अपनी दो इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ओशन में भेज देना है, और फिर दुश्मन सोचता रहेगा कि कहां से कब उस पर अटैक हो जाएगा, कौन सा मिसाइल अटैक करेगा। इसके बारे में उसको बहुत ही कम जानकारी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम चाइना के यूनान प्रोविंस की बात करें, यह है चाइना का यूनान प्रोविंस। मान लीजिए कि इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और हिमालयन माउंटेन्स के आसपास काफी वॉर चल रही है। उसी दौरान इंडिया की जो दो सबमरीन्स हैं ये पहुंच जाती है साउथ चाइना सी में। और ये जो दोनों सबमरीन्स हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहाट, दोनों के पास हैं के 15 मिसाइल और के 4 मिसाइल। के 15 मिसाइल की जो रेंज है ये 1500 किलोमीटर की है। तो आराम से देखिए चाइना के भीतर कहीं भी अटैक किया जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको बचा लेगा, देखो अगर हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग के ऑफिस की या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन की जहां पे इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, वो एक अलग सिनेरियो है। वहां पर डिपेंड करता है कि इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। बट बहुत से इलाके होंगे चाइना के जहां पर इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा भी नहीं। उधर आराम से आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहाट ये समुद्र से ही मिसाइल लॉन्च करके अटैक कर सकती हैं। ऑब्वियसली हम ऐसा चाहेंगे नहीं कभी ऐसा हो, बट अगेन हम एक ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं जो 1962 पे हम पे अटैक कर चुका है, हाल ही में गलवान कर चुका है, और आज भी बहुत बड़ी मिलिट्री इंडिया की बॉर्डर पे डिप्लॉय करके बैठा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चाइना को इस सब के बारे में फिक्र भी है, आई मीन चाइना के पास ऑब्वियसली हमसे कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन्स हैं, तो चाइना को क्या परवाह के, ठीक है इंडिया ने एक और बना दी। मैं आपको बता दूं, चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है आज ही कि इंडिया की जो सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है इसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए। गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो देखिए बहुत विनाश हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर इन डिटेल बात करी है इस सबमरीन के बारे में। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर यह लगी कि जो मिसाइल की रेंज है हमारी सबमरीन्स में, जो बैलिस्टिक मिसाइल लगे होंगे उसकी रेंज बहुत कम बताई है। इधर ये बता रहे हैं कि जो के 15 बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि उसकी जो एक्चुअल रेंज है ये बिल्कुल 1500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और जो के 4 मिसाइल है इसकी रेंज तो 4000 किलोमीटर तक जाती है। तो इवन दो चाइना थोड़ा बहुत यहाँ पे अंडर प्ले कर रहा है, चाइना बिल्कुल इस बात को लेकर अवेयर है
कि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में एक ही देश है जो कहीं से भी थोड़ी बहुत भी टक्कर दे रहा है चाइना को मिलिटरीली, और वो देश इंडिया है। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि आईएनएस अरिहंत, इसको बनाने की कॉस्ट रफली 480 मिलियन डॉलर के आसपास है। आप कह लीजिए 4000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट में ये बनी है। जब भारत में हम ये बना पा रहे हैं सबमरीन्स, तो हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा का वेट क्यों कर रहे हैं? ये इसके बारे में आपने सुना होगा, इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाना चाहते हैं। फ्रांस के साथ हो सकता है कि हम कॉपरेशन करें। 17 बिलियन डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट होगा ये, 2030 के बाद में हो सकता है कि ये सबमरीन्स बने। इस सब की आवश्यकता क्या है, समझाता हूं आपको। देखो, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में, तो दो प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। एक सबमरीन जो हमारे पास है, बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन। ये सबमरीन दूर से अटैक करेगी एक बैलिस्टिक मिसाइल से। फिर देखिए, आपको ना बाकी सबमरीन्स या फिर बाकी वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक अलग से सबमरीन चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना? इमेजिन करिए एक सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। उसका काम ये नहीं है कि शहरों पर अटैक करना है या फिर शहरों पर मिसाइल बरसाने है। उसका काम ये है कि कोई आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर है, डुबा देना है। कोई आसपास सबमरीन है, उसको डुबा देना है। तो इसे हम कहते हैं एक अटैक सबमरीन, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जो बाकी नेवी है, दुश्मन की नेवी, उसको डिस्ट्रॉय करती है। वो अभी हमारे पास है नहीं। हमने कुछ समय के लिए लीज पर ली थी आईएनएस चक्र, आपको याद होगा, रशिया से हमने लीज पर ली थी आईएनएस चक्र। वो बिल्कुल अलग सबमरीन है कंपेयर टू आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहाट। आईएनएस चक्र से आप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारोगे। और प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर भारत की कोशिश यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल तो कवर हो चुका है, जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है, कि भारत अटैक कर सकता है जल से, थल से, और इवन एयरबोर्न अटैक हम कर सकते हैं। अब उस सब के बियॉन्ड अगर दुश्मन की सबमरीन्स को, दुश्मन की नेवी को डिस्ट्रॉय करना है, तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा पे भी काम करना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये सबमरीन्स बनाने में, ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने में फ्रांस या फिर परहैप्स इवन यूएस हमारी हेल्प कर सकता है। तो अभी ये शुरुआत है। अभी ऐसी 2 और सबमरीन्स हम बना रहे हैं। बहुत ही जल्द ये सबमरीन्स बन जाएंगी। तो कुछ और डिटेल सामने आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फाइनली